दोस्तों, गूगल का थर्ड असाइनमेंट आ गया है डे 3 का। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कागले के थ्रू यहाँ पर असाइनमेंट आया है कंप्लीट यूनिट 3 कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग सेशन एंड मेमोरी। तो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है लिसन टू द ब्रॉडकास्ट। आप उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट दिया है जैसे हमेशा देते हैं, उसके बाद में उन्होंने व्हाइट पेपर दिया है। इनको आपको समझना है कि जो आपका टास्क है वो क्या है, कैसे वो काम करता है। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट दिया हुआ है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो पूरा ब्रॉडकास्ट यहाँ पे शो होगा। To the deep dive. Today we're jumping straight into something really fascinating, ओके, kind of अगर आप ये complex, but ब्रॉडकास्ट super सुनते हैं तो important आपको in चीजें AI right क्लियर हो now. जाएगी कि We're मेमोरी talking about how और you सेशन actually give a मैनेजमेंट क्या large है, language कैसे काम model करता a है एजेंट working के थ्रू। brain, something सो like a मैं memory. इसका जो लिंक है And our वो main source डिस्क्रिप्शन for में this is डाल the दूंगा, Day 3 white तो आप paper उसको एक from बार that जरूर सुन लीजिएगा। 5-day of AI Agents intensive course by Google. उसके बाद इन्होंने हमको व्हाइट पेपर भी दिया है। ये व्हाइट पेपर है उसका कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का पूरा इसमें दिया हुआ है। इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कैसे एक एजेंट काम करता है, कैसे अगर आप कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन, कोई प्रॉम्प्ट अगर एजेंट को आप देते हो तो कैसे वो मेमोरी में, अपने मेमोरी में उसको रिकॉल करके रखता है। तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है। डिफरेंट डायग्राम्स भी उन्होंने बताया है कि कैसे आपकी जो क्यूरी है वो कहाँ जाएगा, कैसे काम करेगा, एजेंट कैसे काम करता है, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़िया है। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप एक बार जाते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। प्लस हमारा जो एजेंट है कैसे काम कर रहा है, कैसे वो इनपुट ले रहा है, वो आउटपुट ले रहा है, कैसे आगे प्रोसेस कर रहा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो फिर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आप सिंपल जस्ट वीडियो को यहाँ पे लीव मत करिए या जस्ट आप टास्क कंप्लीट मत करिए। आप जो भी इन्होंने ब्रॉडकास्ट दिया है, जो भी व्हाइट पेपर दिया है, उसको एक बार अंडरस्टैंडिंग करिए। क्योंकि अगर हमने सिंपल टास्क कंप्लीट कर दिया, दैट्स इट, हमारा काम खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं होगा। टास्क अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो आज आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पे ले ऑफ्स हो रहे हैं। अगर आप ये एआई एजेंट बनाना सीख लेते हैं तो आपको कोई भी कंपनी जो है बाहर नहीं कर सकती है। वो आपको अपनी कंपनी में जरूर बुलाएंगे, क्योंकि आजकल एआई, एमएल और पाइथन लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे यहाँ पर टास्क दिया है, कैसे वो टास्क कंप्लीट होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, सारी चीजें। ओके, तो यहाँ पर ये व्हाइट पेपर दिया हुआ था। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, जस्ट एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने इस पर रजिस्टर किया तो उन्होंने मुझे कोर्स की लिंक दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, प्रोवाइडेड नो कॉस्ट यू एंड यू अर्न द सर्टिफिकेट। यहाँ पर जो है पाइथन से रिलेटेड पूरा का पूरा कोर्स दिया हुआ है इन्होंने, जिसको कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आगे पाइथन एआई एमएल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सो चालू करते हैं हम अपना टास्क। जो हमारा पहला टास्क था, बिल्ड स्टेटफुल एजेंट एंड परफॉर्म कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो हमें यहाँ पर एक एजेंट बिल्ड करना है प्रॉपरली। सो हम टास्क पे जाते हैं। हमारा एआई एजेंट है, डे 3 ए का पहला टास्क है, डे 3 ए एजेंट सेशन। ओके, सो यहाँ पर सारे सिनेरियोज दिए हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे, अगर कोई एजेंट रहता है तो कैसे मेमोरी मैनेजमेंट करता है। यहाँ पे सारी चीजें दी हुई, क्या क्या उसके अंदर आने वाली है, रीड सारी इंफॉर्मेशन दी है, कैसे स्टार्ट होगा, आपको टास्क कैसे स्टार्ट हुआ, क्या करना है उसमें, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी, कैसे टास्क को कंप्लीट करना है। तो जस्ट मैं आपको एक दो चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि जो भी हमने लास्ट प्रीवियस 1 और 2 डे में किया है, सेम चीज हमको यहाँ पे करना है। जाकर गूगल एपीआई की लेना है और गूगल एपीआई की हमको हमारे टास्क के आगे कंप्लीट करना है। क्योंकि जो भी एजेंट काम करेगा वो गूगल एपीआई की का यूज करेगा, क्योंकि जो गूगल की एपीआई है, जेमिनी की एपीआई है, उसको हम डेटा पास कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं, और जो कोडिंग्स है उसके थ्रू, और वो हमें एआई एजेंट के पूरी सिस्टम बता के दे रहा है। ओके, सो मैं आपको देर ना करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं कि जो हमारी गूगल एपीआई की है वो उसको हमको कहाँ से लेना है। ऑलरेडी मैं यहाँ पर एआई स्टूडियो में जाता हूँ। यहाँ पर गेट एपीआई की आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे। जैसे मैं गेट एपीआई पे क्लिक करता हूँ, ओके, यहाँ पर देखिए गेट एपीआई की आ चुकी है। ओके, अभी फ्री ट्रायल वाला है। मैंने 10 तारीख को एपीआई की जनरेट करी थी। मैं सेम एपीआई की यूज कर रहा हूँ। अगर ये एपीआई की मेरी एक्सपायर नहीं हुई है तो मैं सेम एपीआई की यहाँ से कॉपी करता हूँ, और जो हमारा डे 3 का सेशन है उस पे हम चलते हैं, और यहाँ पे कॉपी एंड एडिट पे आप जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारा डे 3 का टास्क लोड हो रहा है।
ये देखिए डे 3 का टास्क लोड हो चुका है। यहाँ पे सारी चीजें मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट 1, ये पहला टास्क है 3A। इसको कैसे कंप्लीट करना, मैं पहले आपको पूरा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि ये टास्क है क्या। क्योंकि अगर हम AI एजेंट जस्ट हम टास्क को कंप्लीट कर देंगे तो हम इससे कुछ भी नहीं सीखेंगे। जबकि ये जो गूगल ने सेशन रखा है, ये उसके लिए रखा है कि आप लोग AI एजेंट बनाना सीखें, कैसे वो इंटरनल लेवल पे काम करता है, कैसे उसके अंदर प्रॉम्प्ट जाते हैं और कैसे वो एग्जीक्यूशन होगा, फाइनली आपको आउटपुट देता है। अगर कुछ भी डाउट हो आपको, आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, मैं आपका पूरा का पूरा उसको आंसर जो है आपको कमेंट में प्रोवाइड करूंगा। कुछ डिटेल्स चाहिए और भी कुछ चीजें चाहिए कि कैसे ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है, कैसे काम कर रही है, आप जस्ट मुझे कमेंट करिए। सो मैं जस्ट इसको चालू करता हूँ। यहाँ पर हम जाते हैं, सबसे पहले इंस्टॉल डिपेंडेंसी, सब इंस्टॉल हो गया। अभी हमारा सेक्शन आता है गूगल एपीआई की। ओके, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है एड ऑन्स में। जैसे ही आप एड ऑन्स में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा सीक्रेट का। ओके, सीक्रेट के लिए यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे ऑलरेडी एक नई सीक्रेट की, आप चाहो तो नई सीक्रेट की यूज कर सकते हो। लेट से वो पुरानी जो सीक्रेट की थी वही हमारी चल रही थी, बट हम यहाँ से नई सीक्रेट की अभी हम यूज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने सेव किया और हमको इसको टिक करना है। ओके, सारी चीजें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन करके इन्होंने बताई गई है कि कैसे हमको क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। ओके, तो जस्ट मैंने इसको टिक कर दिया। अगर आप इसको टिक नहीं करेंगे तो ये जो की है वो हमारे नोटबुक में सेव नहीं होगी और हमारा टास्क रन नहीं होगा। ओके, सो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे करता हूँ वन बाय वन। जैसे ये हमारा टास्क था। ओके, सो जैसे ही हमने गूगल एपीआई की डाली, अब हम यहाँ से जाके टास्क को यहाँ पे रन करेंगे। देखिए, तो ये वाला जो हमारा टास्क है वो रन हो रहा है। गूगल एपीआई की हमने पास करी है उस एजेंट को, और वो चेक करेगा कि हमारी जो एपीआई की है वो करेक्ट है, और उसके बाद में इसको फुल्ली एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए जेमिनी एपीआई की सेटअप कंप्लीटेड, जो हमने की दी थी वो की का सेटअप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ओके, यहाँ पर अब नेक्स्ट टास्क है इंपोर्ट एडीके कंपोनेंट। नेक्स्ट स्टेप जो हमको करनी है उसमें जो एडीके कंपोनेंट है, जैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो जो डिफॉल्ट लाइब्रेरीज रहती है यूजिंग इंपोर्ट के थ्रू, वो लाइब्रेरीज यहाँ पे इंपोर्ट होगी। सो ये टास्क हम जैसे यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे रन करेंगे, तो हमारा टास्क वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप रन होना चालू हो जाएगा, और जितनी भी लाइब्रेरी थी वो सारी लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे एआई एजेंट मेमोरी काम कर रहा है, बिकॉज ये बहुत जरूरी है हमें एजेंट के अंदर की चीजें समझने के लिए कि वो कैसे काम कर रहा है। जब हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो कैसे वो काम करता है। अगर आप कोई एआई एजेंट बनाते हैं या किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाते हैं जो आपको एआई एमएल की चीजें आती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, तो आप इसको प्रॉपरली कॉन्संट्रेशन के साथ समझिए। दोनों टास्क मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला। देखो यहाँ पर एडीके कंपोनेंट इंपोर्टेड सक्सेसफुली, हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया है। अब हेल्पर फंक्शन, आपको पता है आप कोई भी टास्क करते हैं उसमें कुछ ना कुछ फंक्शंस रहते हैं जिसको कि हम कॉमन फंक्शन यूज करते हैं, जो कुछ वैल्यू लेता है और उसका आउटपुट देता है। तो ये हमारा थर्ड है, डिफाइन हेल्पर फंक्शन दैट विल बी रीयूज्ड थ्रू आउट द नोटबुक। ओके, तो ये कुछ हेल्पर फंक्शन है जो यूज करेंगे हमारे एजेंट्स के लिए। तो हम जाके इस वाले टास्क को रन करते हैं। ओके, सो हमारा फिर हेल्पर फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन हो गया है। फिर कॉन्फ़िगर रिट्राई ऑप्शन, हमें चीजें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, कुछ चीजें रहती है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ रिट्राई ऑप्शन जो है इस पे जाके हम जब क्लिक करेंगे, सो माइट बी हेल्पर फंक्शन इज डन, यस दिस इज डन। माइट बी इन रिट्राई वाले सेक्शन में कुछ इशू आ रहा है, लेट्स सी। ओके, इट्स डन। रिट्राई सेक्शन भी हमारा डन हो चुका है। उसने कैंसिल का ऑप्शन दिया था, यहाँ पर सेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है। ओके, सो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पर बताया है कि व्हाट इज द सेशन, क्या है, कैसे वो सेशन काम करता है, सिंगल कंटिन्यूअस कन्वर्जन, जो एजेंट कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। तो आप यूजर इनपुट देते हैं, कुछ भी इनपुट हो सकता है, टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, एजेंट रिस्पॉन्स क्या लेता है, टूल कैसे कॉल करता है, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। सो ये जो टास्क है, इन टास्क सारे टास्क को आपको कंप्लीट करना है।
ओके, यहाँ पर उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है कि हाउ मैंने सेशन वर्क, सारी चीजें करी हुई है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट टास्क है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटफुल एजेंट। जो एजेंट है वो कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए स्टेटफुल एजेंट इनिशिएटेड एप्लीकेशन डिफॉल्ट, ये सारी चीजें कैसे, अगर हम कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कैसे वो इनिशियलाइज होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर करी हुई। ये भी वही है, आप इसको दूसरा फॉर्मेट मत समझिए, ये भी उसी टाइप से अगर आप सी शार्प में, आप जावा में या पीएचपी में किसी में भी काम करते हैं तो उसमें जैसे आप क्लास बनाते हैं उसे कैसे उसमें वेरिएबल्स इनिशियलाइज करते हैं, सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर हम जाके वन बाय वन जो हमारा टास्क था वो चीजें हम यहाँ पे शो करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए कैसे हमने उससे 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे थे और उसने उसको रिमाइंड करके रखा, क्योंकि यहाँ पर सेशन मेमोरी यूज कर रहे हैं हम, और उसने दोनों के आंसर दिए, पहला और दूसरा। Okay, the agent remember your name because both query were part of the same session. Okay, अगर हम एक ही सेशन में एक ही ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो जो एजेंट है वो हमको उसको रिकॉल करके रखता है। सो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है, आप इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करिए। ओके, यहाँ पर देखिए सेशन स्टेटफुल एजेंट, सारी चीजें यहाँ पे काम कर रहा है, जो भी आपको चाहिए आपको वन बाय वन इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद में नेक्स्ट टास्क पे जाना है। बिना अंडरस्टैंड किए आप टास्क को कंप्लीट ना करिए। ओके, देखो यहाँ पर सेशन जो है परसिस्ट हो गया हमारे डेटाबेस में। टेस्ट 3 रन वेरीफाइंग परसिस्टेंस। अब हम इसको रन करेंगे तो क्या जो हमने डेटा दिया था वो उसने परसिस्टेंस करके रखा है। ये देखिए यहाँ पे सारी चीजें उसने यहाँ पर रखी हुई है। ओके, मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूँ जिससे आप कैसे एजेंट काम कर रहा है, क्या कोड लिखा हुआ है, वो चीजें अंडरस्टैंड कर पाए। अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट करिए। ओके, ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स यहाँ से लेके आता है। ओके, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है डिविसेशन के साथ। कॉन्टेक्स्ट कंपैरिजन कैसे करता है, पहले आपका क्या था, अभी क्या है और आप क्या दे रहे हैं। ओके, क्रिएट एन ऐप फॉर एजेंट्स, यहाँ पर एजेंट्स के अगेंस्ट चीजें क्रिएट हो रही है कि कैसे आपका जो एजेंट है वो डिफाइन हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। एरर मतलब ये चीजें बता रहा है कि कैसे एक्सपेरिमेंट हो गया, हमारा रिसर्च ऐप कंप्लीट हो गया बट कैसे वो काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर फाइनली डेमो रन होगा। मल्टीपल डेमो दिया है उन्होंने कि अगर ये वाला हेल्थ केयर के लिए करते हो, ये सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, तो कैसे वो सबका आउटपुट और सबकी समरी आपको बना के देता है। वेरीफाई कंपेरिजन, तो यहाँ पे सेशन हिस्ट्री के अगेंस्ट पूरा यहाँ पे कोड दिया हुआ है। ओके, गेट द फाइनल सेशन स्टेट, जो आपका रहता है फाइंड सक्सेसफुल फाउंड द कंप्लीशन इवेंट। ओके, सो यहाँ पर कंप्लीट हो गया पूरी इंफॉर्मेशन आपकी कि जो भी आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया था उसके हिसाब से कैसे उसका जो एजेंट उसने क्रिएट किया, एजेंट के अंदर एक मेमोरी डाली और जो भी आप प्रॉम्प्ट और हिस्ट्री दे रहे हैं कैसे वो उसको रिमाइंड करके रख रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारी चीजें सेशन 5 वर्क विद द सेशन स्टेटमेंट, यहाँ पे पूरा एक बार जब भी आप इसको समझें तो इसका जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है उसको जरूर एक बार समझे कि वो है क्या। अगर यही चीज आपको क्लियर नहीं होगी तो आप एजेंट जो है प्रॉम्प्ट पे काम नहीं कर पाएंगे, आप प्रॉम्प्ट कैसे बना पाएंगे, उसको क्या देना है, कैसे देना है, वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, विद सेशन टूल किट्स यहाँ पे हम बना रहे हैं। ओके, इनिशियलाइज हो गया एंड देन फाइनली यहाँ पे टेस्टिंग सेशन स्टेट इन एक्शन। ओके, सो यहाँ पे फाइनली जो है वो योर नेम इज दिस, यहाँ पर वो चीजें बता रहा है कि क्या गलती है, कैसे है, वो सारी चीजें यहाँ पर हमको दे रहा है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पे स्टेप बताया है कि कैसे जो हमारा टास्क है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना है हमें यहाँ पर। ओके, क्लीन अप। ओके, सो यहाँ पे जो है एग्जिस्टिंग डेटाबेस है वो पूरा क्लीन अप हो जाएगा, सारी चीजें, और समरी हो जाएगी। समरी में अभी तक आपने क्या समझा। ओके, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, सेशन एंड इवेंट्स क्या होता है, परसिस्टेंट स्टोरेज क्या होता है, सेशन स्टेट क्या होता है, मैनुअल स्टेट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन कंसिडरेशन, ये सारी चीजें कैसे कंप्लीट होती है। ओके, तो यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंटेशन भी दिया है। अभी हम इसके नेक्स्ट स्टोरी पे जाएंगे, उसके पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है डायरेक्टली आप जस्ट कंप्लीट नहीं करिए, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप इसको समझिए। ओके, सो यहाँ से हमारा टास्क जो है रन ऑल मैंने क्लिक किया है, ऑलरेडी हमारा टास्क पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ओके, सारे के सारे मैं यहाँ पे जाके सेव वर्जन पे क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये अब इधर देखिए हमारा जो टास्क था डे 1 का, वो टास्क यहाँ पे सबमिट होना चालू हो गया है। इसको हम यहाँ नीचे करते हैं और जब यहाँ पे 3 लाइन्स दिख रही है आपको, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे माय योर वर्क पे, तो आपको दिखेगा ओके अभी हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब आप वहां पे जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका टास्क जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ओके, इसको होने देते हैं, हम अपने हमारे दूसरे टास्क की तरफ चलते हैं। सो हमारा दूसरा टास्क था, अगर आप देखेंगे, एक्सप्लोर हाउ टू यूज मेमोरी विथ योर एजेंट। जो अभी तक सेशन चीजें हमने समझी, अब उसको मेमोरी के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे यूज करना है, वो यहाँ पे समझना है। सो हम चलते हैं सेकंड टास्क पे, एक्सप्लोर। देखिए अभी तक ये हमारा रनिंग है। ओके, सो आप जाके जब यहाँ पे जाके देखेंगे 3 डॉट्स पे, तो आपको यहाँ पे चीजें मिल जाएगी, माय वर्क। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये हमारा 3 एजेंट का जो टास्क है वो अभी सबमिट हो चुका है। ओके, सो अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड टास्क की तरफ, एजेंट मेमोरी। एजेंट मेमोरी है, टास्क सेम है, मेमोरी मैनेजमेंट। हम जस्ट जाते हैं इसमें क्या क्या चीज आप समझने वाले हैं। इनिशियलाइज मेमोरी सर्विस एंड इंटीग्रेट विथ योर एजेंट। मेमोरी सर्विस कैसे काम करता है और इंटीग्रेट एजेंट के साथ कैसे आपको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि मेमोरी ही है जो आगे हमारे एजेंट को जो भी हम प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीजें उसको रिकॉल करा के रखती है कि क्या क्या आपने उसको भेजा है। Transfer session data to memory management, search and retrieve memory, automate memory storage and retrieval, and understand memory consideration. ओके, ये सारी चीजें जो हमारा डे 3 का टास्क है में एजेंट मेमोरी, उस पे चीजें हमको एक्सप्लेन करनी है, और जो हम एजेंट बनाएंगे उसके अंदर ये सारी चीजें यूज होने वाली है। ओके, सो हम चलते हैं यहाँ पर कॉपी एंड एडिट पे। सो आपको पता है कि हमें इसके लिए एपीआई की जरूरत पड़ेगी। सो मैं जाता हूँ गूगल एआई स्टूडियो पे, जो हमारी पुरानी एपीआई थी जो मैंने 10 तारीख को जनरेट करी थी, उसी को मैं कॉपी करता हूँ, और जो मेरा डे 3 का टास्क है वहां पर जाके एडॉन्स में जाके मैं सीक्रेट की यहाँ पर ऐड करता हूँ। ठीक है, ये मेरी सीक्रेट की हो गई, और हमें लेबल क्या देना है, जो नीचे यहाँ पे डिफाइन है, सेम हमको लेबल का नाम देना है, बिल्कुल सेम चाहिए, क्योंकि ये नाम ही जो जेमिनी की एपीआई है वो इसी नाम को कॉल करती है और इसी की वैल्यू उठा के आगे प्रोसेस करता है। सो देखिए यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पर इस चेकबॉक्स को टिक करना भूलना नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हमने हमारी सीक्रेट की ऐड कर ली है। अब हम चलते हैं हमारे टास्क की तरफ। ओके, सो टास्क में सेम चीज यहाँ पर जब आप करेंगे तो जो गूगल जेमिनी की एपीआई है उसको पता चलेगा कि उसको एपीआई की मिल चुकी है। सो इस टास्क को जाके हम रन करते हैं। मैं सेकंड टास्क में भी आपको एक एक चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप वीडियो में बने रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टास्क है डे 3, क्योंकि किसी भी केस में सेशन और मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं भी यूज करें, अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं तो वहां पे सेशन मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जेमिनी एपीआई की सेटअप कंप्लीट हो गया है। सो हमारा जो सेकंड टास्क है इंपोर्ट वाला, उसमें हमको लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर दी। यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही है। जो भी मल्टीपल लाइब्रेरी है गूगल एआई एजेंट से रिलेटेड, या फिर उसको सेशन चाहिए, कुछ मेमोरीज चाहिए, वो सारे चीजें यहाँ पे इंपोर्ट होगी। जैसे ही वो लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी हमारे एजेंट की कोड का जो लॉजिक है उसके अंदर, तो ये ऑटोमेटिक एडीके कंपोनेंट इंपोर्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा और हम आगे प्रोसेस कर जाएंगे। जो टास्क 1 था इसी का डे 3 का, उसमें भी ये सारी चीजें थी, और जो हमारा टास्क 2 है डे 3 का, उसमें भी ये सारी चीजें यूज हो रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये इंपोर्टेड सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे जो हेल्पर फंक्शन था लास्ट टाइम, वो हेल्पर फंक्शन भी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ओके, इनिशियलाइज हो गया है।
यहाँ पे रिट्राई ऑप्शन प्रॉपर्टी जो था उसको भी हम जा देते हैं, यहाँ पे भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, सेक्शन 2 मेमोरी वर्क फ्लो। मेमोरी का वर्क फ्लो कैसे होगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चीजें समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप वीडियो को स्किप करके और टास्क को कंप्लीट करेंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। आपको टास्क कंप्लीट करना है और प्रॉपरली ट्राई करके देखना है, एजेंट बनाना है। 3 स्टेप्स होती है इसमें। इनिशियलाइज, जो भी आपका कोड है, जो आपका मेमोरी है, सर्विस है, क्लास लाइब्रेरी है, उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। फिर इनगेस्ट ट्रांसफर सेशन डेटा टू मेमोरी, जो भी आपका सेशन, जैसे ही आपने किसी एप्लीकेशन में लॉगिन हुआ, आपका एक सेशन बनता है, वो सेशन को आपको मेमोरी में ट्रांसफर करना है, जिससे आपका वो सेशन जो है वो मेमोरी पूरी तरह से कैरी करके रखे। उसके बाद में है रिट्राइव, सर्च स्टोर्ड मेमोरी यूजिंग सर्च मेमोरी। यहाँ पर जो मेमोरी आपने स्टोर करके रखी है, जो मेमोरी था एजेंट के अंदर, उसके अंदर आपने सेशन स्टोर करके रखा था, वो सेशन को आपको रिट्राइव कैसे करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाया जाता है। ओके, सो यहाँ पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही है कि यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। ओके, जेपीजी इन्होंने दी है। यहाँ पे पूरा वर्क फ्लो बताया है कि यहाँ से आप मेमोरी इनिशियलाइज होगी, यहाँ पे कैसे वो काम करेगा एजेंट, और फाइनली आप मेमोरी को रिट्राइव कैसे करोगे एजेंट के थ्रू। तो आपको ये चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो यहाँ पर जो चीजें है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कोड में क्या है, वो पुराना है, कुछ कोड स्निप लिखा हुआ है। ओके, अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे मेमोरी कैसे इनिशियलाइज हो रही है, यहाँ पे सारी चीजें आप दी हुई है। जस्ट आप जाइए यहाँ पर, इसको समझिए, इसको आपको पढ़ना है कि ये ऑब्जेक्ट और ये जो क्लासेस है, क्लासेस के अंदर जो मेथड इनिशियलाइज की हुई वो क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे जाके आप इनको रन कर दीजिए, आपका मेमोरी मैनेजमेंट का काम कंटिन्यूस चलता रहेगा। ओके, सो यहाँ पे एड मेमोरी टू एजेंट। एजेंट में कैसे मेमोरी ऐड करना है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे ए दिया, यूजर आईडी दिया, और यहाँ पर एक पूरा जो है यूजर का सेशन बना हुआ है। ओके, तो ये एजेंट आपका बन गया है, मतलब जो मेमोरी हमने दी थी वो वहां पे प्रॉपर्ली इनिशियलाइज हो चुकी है। अब आगे क्रिएट सेशन सर्विस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो भी आपका सेशन सर्विस कैसे क्रिएट होता है एजेंट के अंदर। तो यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। इनेबल रिट्राइवल बाय गिविंग योर एजेंट मेमोरी टूल, हमको कैसे उससे एजेंट से मेमोरी को रिट्राइव करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो ऑब्जेक्ट है क्या। तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो अगर आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में, आप एबीसी कोई भी लाइब्रेरी है डॉट करते हैं तो जिसकी मेथड सामने आती है उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चीजें आप वहां से समझते हैं तो आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं। सेम चीजें यहाँ पर भी यूज करी हुई है। ओके, इंस्टेंट सेशन डेटा इनटू मेमोरी। ओके, अब यहाँ पे जो सेशन डेटा है वो आप मेमोरी में डाल रहे हैं। कैसे? नाउ दैट मेमोरी इज इनिशियलाइज्ड, नाउ यू नीड टू पॉपुलेट इट विथ नॉलेज। व्हेन यू इनिशियलाइज अ मेमोरी सर्विस इट स्टार्ट कंप्लीटली एम्प्टी। ओके, सो स्टार्टिंग में एम्प्टी रहता है, फिर बाद में आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है इसको। तो यहाँ पे जाके आपने इसको रन किया और यहाँ पे जो हमारा मेमोरी है वो इनिशियलाइज हो गया है। यहाँ पर हम आगे चेक करते हैं कि सेशन के अंदर हमारा डेटा था वो प्रॉपरली इनिशियलाइज हुआ है या नहीं। ओके, दिस इज द की कंपोनेंट। यहाँ पर सेशन एडेड टू मेमोरी। फाइनली हमारा जो सेशन ऑब्जेक्ट है, जब हमने एप्लीकेशन में लॉगिन किया था, एजेंट में लॉगिन किया था, तो वो मेमोरी में स्टोर हो गया है। सो इनेबल मेमोरी ट्रेवल योर एजेंट। अब जो भी डेटा आपके अंदर मेमोरी के अंदर स्टोर किया है उसको आप कैसे रिट्राइव करेंगे, क्योंकि वो सबसे जरूरी है। सो यहाँ पर उसका उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। यहाँ पर ऑटोमेटिक रिसर्च मेमोरी ऑलवेज अवेलेबल, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ओके, यहाँ से आप जाके इस टास्क को रन करेंगे। एड लोड मेमोरी टूल टू एजेंट। ओके, एजेंट विथ लोडेड मेमोरी टूल क्रिएटेड। ओके, उसके अंदर एजेंट के अंदर अभी मेमोरी जो है लोड हो चुकी है। क्रिएट न्यू रनर टू अपडेट। यहाँ पर यूजर दिया है, यहाँ पे वार्निंग्स दी है कि कैसे वो जो आपका फंक्शन कॉल होगा कैसे रिट्राइव करेगा। और यहाँ पर जाके हम फाइनली उसको वर्क फ्लो को रन करते हैं। तो जितने भी टास्क है आपको यहाँ पे जाके समझना है। समझने के बाद में, जैसे यहाँ पे बर्थडे सेशन सेव टू मेमोरी, आपका जो बर्थडे की डिटेल्स थी उससे रिलेटेड मेमोरी में सेव हो गया है। बाद में उसको जब उससे डिटेल्स मांगेंगे तो आपको एक्चुअल उसका आउटपुट आपको देगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ कि एजेंट क्या कर रहा है। व्हेन इज योर बर्थडे, एजेंट रिकॉग्नाइज्ड
फिर एजेंट रिकॉल ही वाज, इस वाले लोड मेमोरी के अंदर जो आपने ऑब्जेक्ट दिया था बर्थडे, उसको गया और वहां से आपका बर्थडे का जो डेट था रिस्पॉन्स, उसको उसने योर बर्थडे इज ऑन 15th मार्च, तो सारी चीजें उसने रिकॉल करके दिया। तो यहाँ सारी चीजें प्रॉपरली एक्सप्लेन करी हुई है दोस्तों। आपको पूरी चीज समझनी है, हमको सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, हमको समझ समझ के कंप्लीट करना है, जिससे ये हम एजेंट में मास्टर बन पाए। ओके, सो यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है। मैनुअल मेमोरी सर्च कैसे काम करता है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पूरा रिट्राइवल हो गया है, कलर कॉम्बिनेशन सारी चीजें दी हुई है, हाउ कैसे काम करता है इन मेमोरी सर्विस। सो ये कैसे काम कर रहा है, क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं, एडवांटेजेस क्या है इसका, और फाइनली ऑटोमेटिक मेमोरी स्टोरेज, कैसे ऑटोमेटिक मेमोरी स्टोरेज होगा, कहाँ जाएगा, कैसे इंटरनली उसकी लॉगिंग होगी, ऑब्जर्वेबिलिटी होगी, ऑटोमेटिक डेटा परसिस्टेंस होगा, सारी चीजें कैसे इस पे काम करेगी यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडीके कॉल डॉक्यूमेंट, अगर आप इस पे जाएंगे तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कैसे ये काम कर रहा है। ओके, सो बिफोर एजेंट कॉल, एजेंट के पास गया। ओके, आफ्टर एजेंट कॉल यहाँ से गया मॉडल से यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हुए, मॉडल में क्या ऑपरेशन होना है। ओके, और टूल्स को कैसे वो इंटीग्रेट करेगा, आपस में कैसे एक दूसरे से बात करेंगे, सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है। ओके, ऑटो सिंक सेव टू मेमोरी यहाँ पे सेव हो गया। क्रिएट ए एजेंट कॉल बैक प्री लोड मेमोरी टूल, यहाँ पे जो पहले से लोडेड मेमोरी था उसको हमको यहाँ पे यूज करना है। एजेंट विथ मेमोरी ऑटोमेटिक मेमोरी से, यहाँ पे जो भी गूगल की इंफॉर्मेशन है, जो हमने एपीआई यूज कर रहे हैं, उसके बाद उसके अगेंस्ट मेमोरी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी सिस्टम में। और एजेंट के अंदर सारा जो हम चीजें देख रहे हैं वो एजेंट से रिलेटेड देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हर एक चीज जो थी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। यूजर ने ये दिया था, मॉडल ने आपको ये रिस्पॉन्स दिया। सेशन 2 में ऑटो सेव में व्हाट डिड आई गिफ्ट माय नेफ्यू, सो यहाँ पर दी है यू गिफ्टेड योर नेफ्यू अ न्यू टॉय ऑन हिज फर्स्ट बर्थडे। आपने जो भी चीजें एक्सप्लेन करी थी, इसको समझाया था, उस हिसाब से उसने आपको यहाँ पर आउटपुट दिया है। कैसे फर्स्ट कन्वर्जन कैसे काम कर रहा है, सेकंड कन्वर्सेशन न्यू सेशन के साथ कैसे काम कर रहा है। ओके, तो पहला कन्वर्सेशन था जो आपने डिटेल डाली थी, फिर उसके बाद में आपने वापस से नया सेशन चालू किया, तो उसमें भी उसने जो पुरानी मेमोरी थी उसको रिकॉल करके रखा है। कैसे ऑटोमेटिक मेमोरी रिकॉलमेंट होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे यूज करी हुई है। ओके, सो यहाँ पर मेमोरी कंसोलिडेशन के बारे में पूरी बेसिक डिटेल्स दी है। द लिमिटेशन ऑफ रॉ एजेंट की क्या लिमिटेशन है, 50 मैसेज, 10,000 टोकन्स, ये सारी चीजें। व्हाट इज मेमोरी कंसोलिडेशन, कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर पूरा दिखाया गया है कैसे वो काम कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप टू मेमोरी कंसोलिडेशन, यहाँ पर जो भी था वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी हुई है, पूरा समरी दिया हुआ है कि जो मेमोरी है, जो एजेंट है, उसमें हमने क्या क्या दिया, कैसे कैसे काम किया, सारी चीजें कैसे चला, और एजेंट ने फाइनली कैसे हमको आउटपुट दिया। तो हमने मेमोरी ऐड करी, फिर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड करी, फिर सर्च मेमोरी, जो मेमोरी पहले से स्टोर थी उसको हमने यहाँ से रिट्राइव किया, और फिर जो रिट्राइव इन एजेंट, जो एजेंट के अंदर मेमोरी है वो वापस हम लेके आए, और उसका आउटपुट जो चाहिए था वो एलएलएम जो मॉडल है उसके पास गया, और उसने प्रॉपरली हमको जो फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए जो हमने पहले दिया था उसी फॉर्मेट में उसने आउटपुट हमें रिटर्न करके दिया है। So memory consideration finally extract key information from session data provided by managed memory service such as Vertex AI Memory Bank. So यहाँ पर हमारा जो डे 3 का टास्क है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अभी हम जाके यहाँ पर ओके, हमारा सारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, हमने यहाँ पर देखा है। अभी हम जाके ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया, हम जाके इसको सबमिट करते हैं। सेव वर्जन पे आप जब जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो लेटेस्ट टास्क था डे 3 का वो सबमिट होना चालू हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर जो गूगल का 5 डे का जो वर्कशॉप था उसका डे 3 का जो उन्होंने टास्क दिया था वो पूरी तरह से पहला टास्क और दूसरा टास्क हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। बट टास्क कंप्लीट करना ही जरूरी नहीं है दोस्तों, आपको एआई एजेंट का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। आप इसको समझिए कि कैसे उन्होंने मेमोरी मैनेजमेंट और सेशन मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया है एजेंट्स में, पूरी तरह से समझिए, क्योंकि आगे आप इसी टाइप का एजेंट बना सकते हैं। मार्केट में बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं, आप थोड़ी सी रिक्वायरमेंट समझिए कि आप किस टाइप का एजेंट आप बना सकते हैं, और उस टाइप का एजेंट आप बनाइए। आप अपने लिए खुद काम करिए,
खुद चीजें अंडरस्टैंड करिए। ओके दोस्तों, सो यहाँ पर मेरा डे 3 का जो टास्क था और जो डे 3 का वीडियो था वो एंड होता है। अगर आपको कुछ चीजें यहाँ से क्लियर हुई है, कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली है, सो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं डे 4 इवेंट के साथ, डे 4 के जो भी टास्क हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नई चीज सीखते रहिए। थैंक यू।